कि भाई अगर हम घर में ऐसे ही बैठे रहे तो हम लोगों का शोषण ऐसे ही होता रहेगा। हम जा जाके लोगों के अंदर जागरूकता चलाएंगे और उनको जागरूक करेंगे। उसके बाद विधायक से बात करेंगे। अगर विधायक नहीं मानता है तो उसका हम लोग पुतला भी फूकेंगे, उसका फूकेंगे। जो जल बोर्ड के चेयरमैन है केजरीवाल जी, उनका भी फूकेंगे। ये जब तक सोनिया बिहार का पानी संगम बिहार में नहीं आएगा, हम फिर से एक चरमबद्ध आंदोलन, जिस तरह से जल सत्याग्रह पार्ट 1 में हमने किया था और अभी हमारे संजय जी ने बताया आपको, संजय राय साहब ने, कि किस तरीके से हम चलेंगे, तो उसी तरीके से हम 21 मार्च से अनवरत आंदोलन करने जा रहे हैं। जाए, लोगों के घर घर पानी पहुंचाया जाए, उनको पानी दिया जाए। अगर ये समय से पानी दे देंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को ये सब चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये समय से पानी नहीं देंगे तो हम क्षेत्रीय विधायक प्रकाश जारवाल जी का अपनी संगम बिहार की जनता के द्वारा उनके दफ्तर का घेराव करेंगे, उनके घर का घेराव करेंगे और हमें जहां तक भी जाना पड़ेगा, हम सीएम निवास तक भी जाना पड़ेगा, हम सीएम निवास तक भी जाएंगे। लेकिन सोनिया बिहार के पाइप द्वारा घर घर पानी पहुंचाने के लिए हमारी ये लड़ाई है और हमारे क्षेत्र की जनता को जल्दी से जल्दी संगम बिहार के पानी की सुविधा दी जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका सभी का जनता जनार्दन में। और मौजूद है इस वक्त हम देवली विधानसभा में। पानी को लेके खासकर देवली विधानसभा 4700 चाहे संगम बिहार विधानसभा में, इन दोनों विधानसभाओं की बात करें तो लगातार कई वर्षों से पानी की समस्या होती हुई आ रही है। केजरीवाल सरकार, उनका मानना है कि हम सोनिया बिहार का पाइपलाइन डाल रहे हैं। पिछले अगर इलेक्शन की बात करें, उस लोकसभा इलेक्शन में आपको पता होगा कि पाइपलाइन डालने का कार्यक्रम शुरू हो गया था। वो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी तक वो कार्यक्रम चल रहा है। वो काम कितना हुआ और कितना नहीं हुआ, आगे क्या होगा, और ये दोनों विधानसभा में जो वोटर हैं उनका भविष्य क्या होगा। पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या जो कि इन दो विधानसभा में उभर कर आई है पिछले कई वर्षों से। इस विषय को लेके बीजेपी से वरिष्ठ नेता यानी कि दक्षिणी दिल्ली से भाजपा जो कि प्रवक्ता हैं समकेश सिद्धू जी और विनय ठाकुर और संजय राय, ये तीनों वरिष्ठ है भाजपा से। उनका कॉल आया कि जनता जनार्दन चैनल के माध्यम से हम आवाज उठाएंगे और आने वाले दिनों में हम क्या कुछ करने वाले हैं एक बहुत बड़ी मुहिम को लेके। तो आइए चलते हैं इस एक बातचीत यानी कि एक महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान आपको पता चलेगा कि देवली विधानसभा 47 हो चाहे संगम बिहार की बात तो मैं बाद में करूंगा। फिलहाल के लिए देवली विधानसभा से जो वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हम थोड़ा सा इतिहास के भूगर्भ में भी जाएंगे कि संगम बिहार और देवली विधानसभा में पानी की समस्या कैसी थी, अब कैसी है। अच्छा, आगे ये लोग क्या करेंगे, इन्हीं लोगों से ही बात करके पता चलेगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन तीनों वरिष्ठ भाजपा नेताओं से। तो हमारे साथ अभी संजय राय जी मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, एक छोटी सी डिबेट कह सकते हैं, छोटी सी बातचीत कह सकते हैं। एजेंडा बहुत बड़ा है और एजेंडे को कितना बड़ा किया जाएगा आने वाले दिनों में, इन्हीं महानुभव और ये जो नेता यहाँ पर कदावर नेता मौजूद हैं देवली विधानसभा 47 में, ये लोग, सबसे बड़ी बात है कि इनका निवास स्थान है। वर्षों से इसी दिक्कत को ये लोग झेल रहे हैं। संजय जी, विनय जी और मैम, आप सभी का स्वागत है जनता जनार्दन में। और इतने बड़े मुद्दे के विषय में आप लोगों ने हमें बुलाया और टीम आई है। संजय जी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, आगे की रूपरेखा क्या है, आप लोग क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए जी, हम लोग देवली विधानसभा वार्ड नंबर देवली विधानसभा में रहते हैं। ये वार्ड नंबर 77-78 जो संगम बिहार का इलाका है, इन दोनों जगहों पे पानी की बहुत ही समस्या है और हम लोग पानी से जूझ रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि जो केजरीवाल जी की सरकार आई तो उसका मेन मकसद था कि दिल्ली की जनता को पानी दे और बिजली। उन्होंने कहा था कि बिजली और पानी हम फ्री करेंगे। आपको बताना चाहते हैं कि जब पानी ही नहीं रहेगा तो फ्री क्या करेंगे। मुद्दा तो मेन यही है। पहले भी ये सुनते थे कि सोनिया बिहार का पानी जो है पाइपलाइन के थ्रू यहां पे आएगा और घर घर टोटी पहुंचेगी। जब पहली बार ये विधानसभा में पहुंचे तो 49 दिन की सरकार रही, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर पानी के मुद्दे पे इन्होंने सरकार बनाई बिजली पानी के नाम पे। तो इन्होंने ये कहा था कि 2017 में हम जो है घर घर टोटी बिछा देंगे और सोनिया बिहार का पानी ला देंगे। लेकिन देवली विधानसभा में
पानी के टैंकर द्वारा, बोरवेल द्वारा और यहाँ के जल माफियाओं द्वारा। जो जल माफिया है, पानी का टैंकर आता है, उन्होंने एक गड्ढा बना रखा है 40,000 लीटर 45,000 लीटर का, उसमें वो अपना पानी गिराते हैं, जल बोर्ड का जो टैंकर आता है, और वो छोटे छोटे टैंकरों में यहाँ सप्लाई करते हैं। अभी पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और इस पार्टी के मुखिया हैं, जल बोर्ड के चेयरमैन भी है, जल बोर्ड के चेयरमैन भी, सब कुछ है, ये आए और यहाँ पे वार्ड 78 में ये घूमे, पैदल मार्च किया और इन्होंने यहाँ के लोगों को देखा कि पानी की समस्याओं, जनता इनको अपनी पानी के बारे में बताया। इन्होंने, जनता ने कहा कि आप हमारे पानी की समस्याओं को दूर करें। इन्होंने कहा ठीक है। उसी टाइम इनको एक ट्रैक्टर भी मिल गया जो छोटे लगे हाथ। इन्होंने कहा इसको सील कर दो। एसडीएम को आदेश किया, ट्रैक्टर की वीडियो बनाया कि हमने ट्रैक्टर सील किया, लेकिन 1 घंटे बाद वही ट्रैक्टर फिर पानी लेके घूम रहा है। इनकी कथनी और करनी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। पानी के नाम पे यहाँ कालाबाजारी हो रही है। अगर जल बोर्ड में अगर आपको एक टैंकर चाहिए तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह से शाम जाइएगा तब भी आपको एक पानी का टैंकर नहीं मिलेगा। मतलब आपने ब्रीफ कर दिया कि कुल मिला के जो समस्या है, पानी यहाँ पर नहीं मिला है। अच्छा, पानी तो नहीं मिला है, मगर पानी की अगर बात करें, यहाँ पर संजय राय ने लगभग हर बिंदुओं पे थोड़े थोड़े हाथ मार दिया और बात कहीं ना कहीं उजागर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर विनय ठाकुर जी मौजूद हैं। विनय जी से हम जानकारी जुटाएंगे क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से इन्होंने एक जल सत्याग्रह को आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल आवास के बाहर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और धरना प्रदर्शन की वीडियो और यहाँ पर बांध रोड में एक जागरूक अभियान के तहत यहाँ पर एक ठीक बीकानेर के पास चौराहे पर वहां पर एक जन जागरण के लिए भी लोगों को काफी बताया गया था उस रैली के अंदर। वो भी वीडियो हमारे चैनल में पीछे जाएंगे तो वो देख लेंगे। फिर मैं थोड़ा सा इन पे आता हूँ, फिर संजय जी आपके पास भी आऊंगा। विनय जी, आपसे जानकारी जुटाना चाहेंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्या चल रहा है? सर्वप्रथम आपको नमस्कार और आभार जो आप आज जो जल आंदोलन है, जो जल समस्या है संगम बिहार और दिल्ली विधानसभा में व्याप्त जो मुख्य समस्या है, और राष्ट्रीय राजधानी होने के बावजूद भी जब राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह की किल्लतें हैं, जो मूलभूत सुविधा है, जनता की हक की सुविधा, जल जीवन, और उस जल से वंचित रखने का जो प्रोग्राम है इनका केजरीवाल साहब का, उसकी आवाज को आप बुलंद करने में कहीं न कहीं से हमारे लिए और हम इस क्षेत्रवासियों के लिए सहायक हो रहे हैं। इसके लिए हम दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मैं बताऊं आपको कि आपके नॉलेज में तो है ही, आपने जैसे चर्चा भी अभी कराई कि पूर्व के वीडियो में, तो आपका काफी योगदान रहा है और इस क्षेत्र में समस्या को लेकर के कंप्लीट हम लोगों ने, हमारी एक टीम ने मिलकर के और जल समस्या को लेकर के विभिन्न आयामों पे नीचे से लेके ऊपर तक मुख्यमंत्री आवास तक हम गए थे। पिछले दफा जब हमने शुरू करी थी ये समस्या, हम लगातार 4 वर्षों से उठा रहे हैं और 4 वर्ष पूर्व जब हमने उठानी शुरू करी तो लास्ट में हमारा मूवमेंट खत्म हुआ था 24 नवंबर 2018 को। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो फ्लैग मार्च पे जो उनका आवास है उसके ठीक अपोजिट में, वहां पे हम लोगों ने अनशन समाप्त किया था। जब तत्कालीन मेयर हमारी उस एरिया की प्रीति अग्रवाल जी, डॉक्टर प्रीति अग्रवाल जी ने हम लोगों को अनशन समाप्त करवाया था, और वो भी केजरीवाल साहब के विधायक के द्वारा, केजरीवाल साहब के कहने पे उनके विधायक ने जो घोषणा करी थी, उस घोषणा के बाद मैं उस घोषणा की कॉपी आपको दिखा दूं कि जब हमारी मांग थी उसमें कि आप इसको अस्थायी, जब अनशन पर हम बैठे थे 7 दिनों तक, क्या लिखा हुआ है? ये दैनिक जागरण 24 तारीख का है। दिखाते रहिए, कैमरा में दिखाइए थोड़ा पीछे से। हाँ, ये लिखा हुआ है, संगम बिहार के 2 ब्लॉक में जल्द दूर होगा पानी की समस्या। प्रकाश जारवाल जी ये कहते हैं, ये डेट आप बता रहे हैं कि 23 नवंबर 2018 को 24 नवंबर 2024 को प्रकाशित हुआ था। कोई नहीं, वो 2018 की बात थी, ये है।
तो बहरहाल ठीक है, ये भी आपने सबूत के तौर पर दिखा था। 2018, 19, 20, 21 यानी कि चौथा साल चल रहा है नहीं वादे नहीं, के मुताबिक। उससे पहले हाँ वादे के मुताबिक इनके वादे के मुताबिक। इनके वादे के मुताबिक 28 महीने तो बीत गए। 6 महीने इन्होंने कहा था, 2 महीने के अंदर 2 ब्लॉकों में, ए और बी ब्लॉक में, और बाकी ब्लॉकों में 6 महीने के अंदर हम देंगे पानी, हो गया हर घर में। लेकिन उन्होंने दिया नहीं पानी, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद भी हम लोगों का आंदोलन जारी रहा लिखित रूप से। कंप्लेन ये आप देख सकते हैं, ये अभी हाल का है। वैसे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं ऑलरेडी। हाँ, जल बोर्ड को दिया था। और सब्जेक्ट थोड़ा सा पढ़ के सुनाई दीजिए, मेरे को थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। सोनिया विहार की वाटर सप्लाई पाइपलाइन का सभी गलियों में लगाने के संदर्भ में, तो ये वहां से रिटर्न लेटर आया कि इस समस्या को लेकर के आप ऊपर बात करें। ये जल सदन का लेटर है, ऊपर बात करने के लिए वो बता रहे हैं। यानी ये राजनीतिक दबाव जो है सो उनका है। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि मेरे हिसाब से मेरा ये आरोप है अरविंद केजरीवाल जी पे और दिल्ली सरकार पे, दिल्ली जल बोर्ड पे, कि दिल्ली जल बोर्ड इस एरिया के अंदर इनके लिए ये सोने के अंडे देने की मुर्गी के समान है। वो मुर्गी जो सोने का अंडा दे रही है, यानी ब्लैक मनी इनको दे रही है। वो ब्लैक मनी टैंकरों के माध्यम से टैंकर की बिक्री होती है बोरवेल से जो है, तो इनका काफी ज्यादा आमदनी है। 3, साढ़े 3, 4 लाख का बोरवेल बिकता है। इसके अलावे भी है कि टैंकर का जो ये ले रहे हैं पैसे जल बोर्ड से, तो जल बोर्ड के माध्यम से जितने टैंकर माफिया हैं और जितने टैंकर के चलाने वाले हैं, उनसे वो कमीशन भी लेते हैं ब्लैक में। और उसके अलावा राइट मैं बता दूं कि गवर्नमेंट का पैसे कैसे खाया जाता है। जल बोर्ड में जब एक आरटीआई हमारे मित्र ने एक डाला, तो उस आरटीआई का जवाब आया अराउंड ट्रिप 28 किलोमीटर, मतलब मिनिमम एरिया 28 किलोमीटर काउंट करते हैं ट्रिप का, वो एक ट्रिप का। जबकि सादिक नगर जो बगल में है, वहां से मैंने मोटरसाइकिल से, कार से, हर चीज से किलोमीटर माप करके देखा, गूगल मैप से देखा, कहीं से भी 28 किलोमीटर राउंड नहीं पुरता है। यानी 14 किलोमीटर वन वे नहीं पुरता है। 14 किलोमीटर में आप नई दिल्ली पहुंच जाएंगे, 17 किलोमीटर में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन यहां से पहुंच सकते हैं। तो 14 किलोमीटर कहां से पूरेगा? तो 14 दूनी 28 किलोमीटर राउंड ट्रिप वो करके लेते हैं। तो कुल मिला के इन्हें लूटने का एक फंडा है। तो इसके विरोध में फिर से दोबारा जल सत्याग्रह पार्ट 2 हम सब ने, क्योंकि 7 दिन तक आमरण अनशन पर हम बैठे थे और मैं भी उसमें शामिल था। आमरण अनशन पे मैं था ऑलरेडी। और 7 दिनों में जो इनकी प्रक्रियाएं थी, तो कहीं न कहीं से लगा कि 7 दिन के पश्चात जब घोषणा करी, प्रेस विज्ञप्ति जारी करके, जो हमारी मांग थी कि आप मीडिया को बताएं, हमें मत कहें, आप मत मुझे पानी पिलाने आए, आप जाकर के मीडिया को बुला करके आप मीडिया में कहें कि इतने दिन के अंदर हम पानी देंगे और इसकी कार्रवाई शुरू करें, फाइलें तैयार करें। इन्होंने स्पष्ट रूप से इसमें घोषणा करी है कि हम फाइलें तैयार कर रखे हैं, लेकिन इन्होंने नहीं किया, नहीं भेजा। मैं आपको उसकी एक लाइन पढ़ करके सुना देता हूं, 1 से 2 लाइन। दैनिक जागरण 24 नवंबर 2023 नवंबर को इन्होंने विज्ञप्ति जारी करी। 24 नवंबर के दैनिक जागरण पेज नंबर 2 पे छपा था ये खबर। ठीक है, सबको पता है लगभग देवी। हाँ, सबको पता है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, प्रकाश जारवाल ने बताया कि इन इलाकों के लोगों की पानी की समस्या हो रही है, जिसे दूर करने के लिए सबसे पहले इन 2 ब्लॉक, क्योंकि उन 2 ब्लॉकों को देना था, ए और बी में आधी काम हो रखी थी इनकी, चलिए और रोक रखा था। वो विज्ञप्ति ज्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं। कुल मिला के जो हेडलाइन है जी, ये क्या गया था कि 2018 में आपको दे दिया जाएगा पानी। 24 नवंबर की बात है ये। थोड़ा समकेश जी के पास आते हैं, तो अभी समकेश जी भी हमारे साथ है, समकेश जी से भी बात करते हैं। समकेश जी, आपका क्या कहना रहेगा इसमें, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इन्होंने तो एलिगेशन लगाया, आप भी जी ब्लॉक में रहते हैं, पानी की समस्या यहाँ पर भी काफी ज्यादा है, तो समकेश जी से भी जानते हैं खासकर समस्या के बारे में, क्या कुछ पहले बताएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि समय समय पर हमारे क्षेत्रीय समस्याओं को आप जनता को दिखाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पानी की समस्या तो ऐसी है, मैं जी ब्लॉक अपने वार्ड 77 में रहती हूँ, और वार्ड 77, 78 में काफी हमारे संगम विहार में इतनी समस्याएं हैं पानी की कि बहुत ही ज्यादा समस्याएं हैं। और जो हमारी दिल्ली सरकार है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय जो अरविंद केजरीवाल जी, और जैसे उनके मुख्यमंत्री वैसे ही उनके विधायक हैं। हमारे देवली विधानसभा से क्षेत्रीय विधायक प्रकाश जारवाल जी ने कम से कम कितना 2.5 साल हो गए,
दूर की छोड़िए, मेरे जीव लोग के अंदर डिग्निटी पब्लिक स्कूल के पास आप कभी चलिए, मैं आपको चल के सर्वे करवाती हूँ। वहां पर 1022 पर भी हमारे एक बोर्ड लगा हुआ है। वहां की जनता पानी के लिए एक एक बूंद के लिए त्रस्त हो रही है, लेकिन वहां जब भी मतलब विधायक उनको इतने गोली देता है, कहता है कि नहीं बस 6 महीने में बोर्ड लग जाएगा, 3 महीने में बोर्ड लगेगा। पिछले 2.5 साल से लेके आज तक उनके 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं और जनता इतनी परेशान हो रखी है। मैं चाहती हूँ कि क्षेत्रीय विधायक की नींद खुले, उनको सुनाई आनी चाहिए। जनता के लिए बैठे हैं वो सीट पर। अभी कह रहे थे ना कि बोरवेल क्या क्या परमानेंट सोल्यूशन आपको लगता है कि देखिए, बोरवेल परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मैंने ये चीज आपसे पहले भी कही थी, मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, बोरवेल और ये टैंकर कोई परमानेंट समाधान नहीं है। हमारी लड़ाई सोनिया विहार के पानी को लेकर के हमारी लड़ाई है और पिछले हम जो है काफी दिनों से देखिए अभी कटिंग और सब चीजें तो दिखा रहे हैं। बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल ये सही दिखा रहे हैं। अभी करेंगे इसके लिए, अभी जैसे इन्होंने बताया था, हमने पहले भी एक जल सत्याग्रह रखा था जो भूख हड़ताल पर सभी लोग बैठे थे और फिर हम क्षेत्रीय विधायक के साथ सामने उनके लिए इतना बड़ा आंदोलन यहाँ से खड़ा कर देंगे कि जब तक हमारे क्षेत्र की जनता को, संगम विहार के लोगों को घर घर सोनिया विहार की पाइपलाइन बिछा करके उसके द्वारा घर घर पानी नहीं दिया जाएगा तो क्षेत्र की जनता शांत नहीं बैठेगी। हम उसके लिए जो है केजरीवाल जी के यहाँ तक और क्षेत्रीय विधायक के घर के पास जाकर के हम ईंट से बजा देंगे, हम प्रदर्शन भी करेंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे। और लोग इतना परेशान है पानी के लिए, अगर वो क्षेत्र किसकी ड्यूटी बनती है? दिल्ली में सरकार जो है आम आदमी पार्टी की है, उसके मुख्यमंत्री खुद उसके मालिक हैं और उनके विधायक अपनी विधानसभा के मालिक हैं और फिर भी ये तो जनता की सेवा करने के लिए आए थे। और आपको एक चीज और बता दूं, सोनिया विहार की पाइपलाइन कागजों के अंदर तो बिक चुकी है संगम विहार के अंदर। संगम विहार की भोली जनता को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि संगम विहार की जनता इस चीज को समझ जाए, उनको पानी नहीं मिला है लेकिन कागजों के अंदर इनका पेपर वर्क इनका कंप्लीट हो चुका है कि सोनिया विहार का पानी जो है संगम विहार में आ गया है, संगम विहार में लाइनें बिछ गई, ऐसा है। और आप चलिए, मैं आपको एक एक गली का चल के सर्वे करवाऊंगी। किसी भी गली के अंदर एक गली के अंदर आधी लाइन डाल दी किधर से, आधी डाल दी कहीं से, अपना मतलब वो कहावत है ना एक बड़े बुजुर्गों की, अंधे वाटर रेबड़ी और अपने अपनों को दे। इसका तो समझ में नहीं आ रहा कि इसने पानी के नाम पर इतनी बड़ी कालाबाजारी, इतनी बड़ी धांधली कर रखी है जो नहीं करना चाहिए। एक समय था कि लोग पानी के लिए प्याऊ लगाते थे और लगाने वाले लोग अभी भी प्याऊ लगाते हैं, लोगों को निःशुल्क पानी पिलाते हैं। लेकिन यह जो पानी के लिए बड़ी शर्म आती है कि मतलब देश की राजधानी और राजधानी देवली विधानसभा, साउथ दिल्ली में हम लोग रहते हैं, दक्षिण दिल्ली के देवली विधानसभा के अंदर पानी के लिए क्या मारामारी हो रखी है आप देखिए। तो इसलिए केजरीवाल जी को भी और प्रकाश जारवाल जी को भी आंखें खोलनी चाहिए, जनता की तरफ ध्यान देना चाहिए। आंखें यहाँ पर एक जो खोलने की आंखें यहाँ पर मैडम यहाँ पे खोलने की बात कर रही हैं, मगर मैं फिर संजय जी आपसे फिर दोबारा से शुरू करूंगा। जब यहाँ पर विज्ञप्ति दे के, प्रेस विज्ञप्ति दे के और कहीं ना कहीं सभी के गोचर में चीज डाली गई, 2-3 साल, चौथा साल चल रहा है, 18, 19, 20, 21, चौथे साल के अंतर्गत पहुंचने के बाद भी मार्च हो गया है, कोई सुनवाई नहीं है, किस तरीके से काम नहीं हो रहा। आप लोग कह रहे हो कि सीधे तौर पर पानी नहीं आ पाया है। अच्छा, अब शुरू कैसे करेंगे? एकदम से आंदोलन करेंगे या उनके पास जाएंगे, बात करेंगे? किस तरीके से ये सेगमेंट आप मैं वही आ रहा हूँ आपके पास। थोड़ा सा संजय जी से एक बार बात कर लेते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, ये विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो इन्होंने यहाँ की जनता को गुमराह करने के लिए हर गलियों में पाइपलाइन डाला और लाइन डालने के बाद उसको दबा दिया, कह दिया पानी आपको मिल जाएगा, आप हमें वोट दो। जनता ने फिर इनको मुख्यमंत्री बना दिया, आपको विधायक बना दिया, सब कुछ कर दिया। मुझे बड़ा अफसोस ये लगता है कि हम दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ पे अगर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कहा जाता है कि हवा पानी इनके बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन आज उसी पानी की कालाबाजारी हो रही है, उसी पानी को लेके लोग जो का शोषण किया जा रहा है, उसी के पानी के नाम पे ये राजनीति हो रही है। देश की जनता, विधानसभा की जनता कब तक गुमराह होती रहेगी, कब तक गुमराह करते रहेंगे? पानी कैसे खोलेंगे आप? अब इसका यही है कि हम सभी वार्ड 77, 78 देवली विधानसभा के लोग एकत्रित होकर हम जन जन घर जाएंगे, पहले लोगों को एकत्रित करेंगे कि भाई अगर हम घर में ऐसे ही बैठे रहे तो हम लोगों का शोषण ऐसे ही होता रहेगा। हम जा के लोगों के अंदर जागरूकता चलाएंगे
और उनको जागरूक करेंगे। उसके बाद विधायक से बात करेंगे। अगर विधायक नहीं मानता है तो उसका हम लोग पुतला भी फूकेंगे, उसका फूकेंगे। जो जल बोर्ड के चेयरमैन है केजरीवाल जी, उनका भी फूकेंगे। जो अध्यक्ष हैं जल बोर्ड के, उनका भी फूकेंगे। ये सब हम लोग, उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग जल सदन का घेराव करेंगे। जल सदन का नहीं होगा, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। माने हम लोग बैठेंगे नहीं, हम लोग करेंगे। अब करेंगे। अच्छा, विनय जी कैसे करोगे आप लोग? संजय जी जो कह रहे हैं इसी तरीके से रणनीति रहेगी या फिर किस तरीके से करने वाले हैं आप? बबलू जी, जैसा कि आपको पता है और आपके चैनल को भी पूरी जानकारी है कि इससे पूर्व भी चरमबद्ध आंदोलन चली थी और चरमबद्ध हम बांध रोड से शुरू किए थे और अंतिम पड़ाव हमारा मुख्यमंत्री आवास तक था, जहां हम आमरण अनशन पे 7 दिन बैठे थे और केजरीवाल सरकार को झुक करके मांग को माननी पड़ी थी उस समय, लेकिन उन्होंने उस मांग को जमीन पे नहीं उतारी। तो उस जमीन पर अब उतरवाने के लिए जब तक सोनिया बिहार का पानी संगम बिहार में नहीं आएगा, हम फिर से एक चरमबद्ध आंदोलन, जिस तरह से जल सत्याग्रह पार्ट 1 में हमने किया था और अभी हमारे संजय जी ने बताया आपको, संजय राय साहब ने, कि किस तरीके से हम चलेंगे, तो उसी तरीके से हम 21 मार्च से अनवरत आंदोलन करने जा रहे हैं। और ये आंदोलन चरमबद्ध रूप से अंतिम आमरण अनशन तक जाएगा और जब तक सोनिया बिहार का पानी नहीं संगम बिहार में आएगा तब तक इस केजरीवाल सरकार की ईंट से ईंट बजाती रहेगी संगम बिहार की जनता, और छोड़ने वाली नहीं है इस बार। समकेश जी से पुनः हम जानकारी जुटाएंगे क्योंकि समकेश जी भी कह रहे थे। तो समकेश जी, आप क्या कहना चाहोगे फिर आंदोलन की बात करें और खासकर ये जो? देखिए, मेरा तो कहना यह है, हमारा मांग है पानी, सोनिया बिहार का पानी। जब यहाँ पर गवर्नमेंट का बजट भी है, लाइन पाइपलाइन भी आधे में बिक चुकी है, नहीं बिका और नहीं इन्होंने आगे पूरे में, जल्दी से जल्दी इनको सोनिया बिहार के पानी का पाइपलाइन का कार्य शुरू करवाया जाए, लोगों के घर घर पानी पहुंचाया जाए, उनको पानी दिया जाए। अगर ये समय से पानी दे देंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को ये सब चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये समय से पानी नहीं देंगे तो हम क्षेत्रीय विधायक प्रकाश जारवाल जी का अपनी संगम बिहार की जनता के द्वारा उनके दफ्तर का घेराव करेंगे, उनके घर का घेराव करेंगे और हमें जहां तक भी जाना पड़ेगा, हम सीएम निवास तक भी जाना पड़ेगा, हम सीएम निवास तक भी जाएंगे। लेकिन सोनिया बिहार के पाइप द्वारा घर घर पानी पहुंचाने के लिए हमारी ये लड़ाई है और हमारे क्षेत्र की जनता को जल्दी से जल्दी संगम बिहार के पानी की सुविधा दी जाए। तो कुल मिला के एक तो हमारे साथ जो भी वरिष्ठ यहाँ पर भाजपा नेता मौजूद थे, ये राजनीतिक बात नहीं है। जैसे ही बार बार हम बोल रहे थे इस विषय को लेकर कि आजादी के 70 साल बाद संगम बिहार हो चाहे भारतवर्ष के कोई भी कोने में अगर पानी की समस्या अभी भी बरकरार है और खासकर दिल्ली की बात करें, भारत जैसी देश में दिल्ली राजधानी है और राजधानी में संगम बिहार जो कि यहाँ पर पार्लियामेंट से सिर्फ 14, 12, 13 किलोमीटर की दूरी पर है। और दक्षिणी दिल्ली की बात करें, दक्षिणी दिल्ली कहाँ तक कनेक्टिविटी इसकी है आप लोगों को पता है, बहुत अच्छे एरिया में आता है। संगम बिहार जैसे बाहरी लास्ट लगभग आप समझ ले कि यहाँ पर फरीदाबाद हो चाहे हरियाणा का बॉर्डर लग जाता है, मगर यहाँ पर देख रेख करने के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, यहाँ पर तमाम अव्यवस्था में सारी दुनिया जानती है कि संगम बिहार किस प्रकार के हालत में अभी है। नेता कह रहे हैं बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, विरोधी की भूमिका में अवतरण करेंगे, आंदोलन करेंगे, पुतला फूकेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, ग्रहण योग्य बात है। और कहीं ना कहीं आपको आगाह कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से प्रकाश जारवाल जी जो कि मौजूदा एमएलए हैं। तो पानी की सुविधा जो कि आजादी के 70 साल बाद ये मूलभूत सुविधा में गिनती होती है, ये सुविधा नहीं है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले दिनों में आप जुड़े रहिए इस आंदोलन को लेके। जिस प्रकार से भी ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, इस कड़ी को आगे जितनी भी बढ़ेगी, ये कड़ी जितनी बढ़ती हुई चली जाएगी, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे। आज एक आगाज कर रहे हैं, तीनों वरिष्ठ नेता हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे 3 नहीं, इस संगम बिहार और देवली विधानसभा क्षेत्र से ना जाने 3 लाख भी लोग इनके पीछे एक दिन देखने के लिए मिलेंगे, अगर पानी समय से पहले नहीं आता है तो।